दोस्तों, पैसे को लेकर अंग्रेजी में एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें कहा गया है कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। जिसका हिंदी मतलब है कि पैसा बहुत ही अच्छा नौकर है लेकिन साथ ही साथ पैसा बहुत ही बुरा मालिक भी है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे, यानी यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पैसा एक अच्छा नौकर है और साथ ही साथ ये भी क्यों कहा जा रहा है कि पैसा एक बुरा मालिक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है, व्हाई मनी इज ए गुड सर्वेंट एंड व्हाई मनी इज ए बैड मास्टर। तो दोस्तों, इस कोड का मतलब समझने के लिए हमें यहाँ पे जो तीन चीजें बताई जा रही है उसे ठीक ढंग से समझना होगा। यहाँ पे तीन चीजें हैं, मनी, इसके बाद है गुड सर्वेंट और तीसरी चीज है बैड मास्टर। तो सबसे पहले अगर बात करें मनी की, पैसे की, तो पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम सभी ऑलरेडी डेली पैसे का यूज करते हैं, पैसे को कमाते हैं, पैसे को खर्च करते हैं और इसका मतलब जानते हैं कि ये कितना जरूरी है हमारी लाइफ में किसी भी नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो पैसा हम सभी को समझ में आता है। अब अगर बात करें गुड सर्वेंट की, यानी कि अच्छे नौकर की, तो वो भी हमें समझ में आता है कि एक अच्छा नौकर वो होता है जो अपने मालिक की बताई हुई बात पे अमल करता है और ठीक वैसा ही काम करता है जैसा कि उसका मालिक उसे बताता है। और एक अच्छा नौकर अपने मालिक की हर एक जरूरत का पहले से ध्यान रखता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, जिससे कि उसके मालिक की जो लाइफ है वो आसान हो और उसको अपने नौकर का भरपूर फायदा मिले। अब यहाँ पे तीसरी चीज है बैड मास्टर, यानी कि बुरा मालिक। और बुरे मालिक का सिंपल सा मतलब ये है कि जो अपने नौकर के कड़ी मेहनत की कद्र नहीं करता है, जो अपने नौकर का भरपूर फायदा उठाता है, उससे पूरा काम लेता है, बट उतना जितना वो काम करता है उसके बदले उसको जो मिलना चाहिए, जो उसको पैसा मिलना चाहिए, वो उसे कम देता है। और इस तरह बुरा मालिक हमेशा अपने नौकर की मजबूरियों का, उसकी जरूरतों का फायदा उठाता है और उसे यहाँ पे मैनिपुलेट करता है। बुरा मालिक कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसके नौकर की वास्तव में जरूरतें क्या है, वो क्या चाहता है, वो कितनी जरूरत है उसकी, उसके बारे में उसके मालिक को वहाँ पे कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। तो यहाँ तक हमने तीनों चीजें समझ ली, पैसा क्या है, कैसे काम करता है, इसके लाइफ में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके बाद एक अच्छा नौकर क्या होता है और साथ ही साथ बुरा मालिक क्या होता है, इसे भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि पैसा एक अच्छा नौकर तो है लेकिन साथ ही साथ पैसा एक बुरा मालिक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पैसा यहाँ पे दो तरीके से काम करता है, एक अच्छे नौकर के रूप में और दूसरा एक बहुत ही बुरे मालिक के रूप में। अब ये आपके ऊपर है कि आप पैसे से किस तरह से काम लेते हैं। अगर आप एक अच्छा मालिक बनकर अपने पैसे से यहाँ पे काम कराते हैं, अपने पैसे को सही ढंग से खर्च करते हैं, सही ढंग से बचत करते हैं, निवेश करते हैं, पैसे से पैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करने लगता है एक बहुत ही अच्छे नौकर की तरह से और ये आपको सारी सुख सुविधाएं देता है जो कुछ भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे पैसा बहुत ही अच्छे नौकर के रूप में काम कर सकता है अगर आप एक अच्छा मालिक बनकर पैसे को सही ढंग से मैनेज करें। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप पैसों के अच्छे मालिक नहीं बनते हैं, पैसों के अगर आप बुरे मालिक बनते हैं, यानी एक बुरे मालिक की तरह से अगर आप अपने पैसे की कद्र नहीं करते हैं और पैसे के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, पैसे को यूं ही खर्च करते रहते हैं, पैसे को कभी सेव एंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसे को वहाँ पे अपने लिए काम नहीं कराते हैं सही ढंग से, तो यहीं पे जो पैसा है वो मालिक बन जाता है और आप गुलाम बन जाते हैं और आपको हमेशा पैसों के पीछे भागना पड़ता है। यानी कि आप यहाँ पे पैसे के लिए काम करते रहते हैं, पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं, फिर से कमाने के लिए भागते हैं और आपका ये जो भाग दौड़ का सिलसिला है पैसे कमाने का वो चलता ही रहता है। और फिर एक बार जब पैसा मालिक बन जाता है और आप नौकर बन जाते हैं तो पैसा आपको इतना अपने पीछे भगाता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते और फिर पैसा आपको अपना गुलाम बना लेता है। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि पैसा कैसे एक अच्छे नौकर की तरह से काम करता है और वही पैसा कैसे एक बुरा मालिक बन जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप पैसों के साथ क्या करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छा मालिक बनकर अपने पैसे का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने पैसे को ठीक ढंग से खर्च करते हैं, ठीक ढंग से मैनेज करते हैं, ठीक ढंग से एक अच्छे मालिक की तरह से अपने पैसे को बचाते हैं और उसे ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका पैसा बढ़े, आपके लिए और पैसा बना के दे,
तो यहीं पे आपका जो पैसा है वो एक बहुत ही अच्छे नौकर की तरह से आपकी हर एक बात मानता है। आप जो भी उसे कहते हैं वो पूरा करता है। एक अलादीन के चिराग की तरह से आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है, आपको सारी सुख सुविधाएं देता है। बट वहीं पे अगर आपका व्यवहार पैसे के साथ बुरा है, आप एक बुरे मालिक की तरह से अगर आप यहाँ पे अपने पैसों का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी फिक्र नहीं करते हैं, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए समय नहीं देते हैं, अपने पैसे को अपने से दूर जाने देते रहते हैं, यानी उसे यूं ही खर्च करते रहते हैं और आप यहाँ पे उधार लेते हैं अगर पैसे कम पड़े और उस पर ब्याज चुकाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि आप पैसे के अच्छे मालिक नहीं है और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो मालिक बन चुका है और आप नौकर बन चुके हैं। आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आपको अपने पीछे भगा रहा है, आप पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा आप काम करते जा रहे हैं पैसा आपसे उतना ही दूर भागता जा रहा है। और क्योंकि पैसा एक बुरा मालिक है तो वो आपसे वो सारे काम कराएगा जो आप नहीं करना चाहते होंगे। और एक बुरे मालिक की तरह से पैसा आपकी जरूरत को कभी नहीं समझेगा कि आपको कितनी उसकी जरूरत है, बल्कि पैसा सिर्फ आपको अपने पीछे भगाएगा जब तक कि आप इस बात को ना समझे कि आपको अपने पैसों का मालिक बनना है। और इसलिए आपके पास जो भी पैसे आते हैं, चाहे वो हर महीने की 10,000 की सैलरी ही क्यों ना हो या फिर 20,000 की सैलरी ही क्यों ना हो, जो भी पैसा आता है उस पैसे का आपको सबसे पहले ठीक ढंग से ख्याल रखना सीखना होगा एक अच्छे मालिक की तरह से। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके लिए जो संघर्ष है पैसों का वो बना ही रहेगा, आप पैसे के पीछे भागते ही रहेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि आप जितना ज़्यादा पैसों के पीछे भागेंगे पैसा आपसे उतना ही दूर भागता जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छे मालिक बनकर बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी पैसा आपके पास आ रहा है उसकी आप रिस्पेक्ट करें, उसे आप ठीक ढंग से मैनेज करना सीखें। पैसे को मैनेज करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसे आप ठीक ढंग से एक अच्छा मालिक बनकर उन पैसों को सही तरह से मैनेज करें, सही तरह से संभालें, उन पैसों का ख्याल रखें। अगर आप अपने पैसों का ख्याल नहीं रखते हैं तो जिस तरह से एक अच्छा नौकर कभी भी एक बुरे मालिक के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, वैसे ही आपका जो पैसा है वो अगर आप बुरे मालिक हैं उसके तो वो आपके पास नहीं टिकेगा और आपसे दूर चला जाएगा और फिर वो मालिक बन जाएगा और आप उसके नौकर बन जाएंगे और आपकी जो भागदौड़ है पैसों की वो बहुत लंबी चल सकती है। तो यहाँ पे इस वीडियो की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है कि आपको पैसे को कभी भी अपना मालिक नहीं बनने देना है, क्योंकि पैसा वास्तव में एक बहुत ही बुरा मालिक है और ये उसके लिए यानी कि पैसा पाने के लिए आपको क्या क्या कराएगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पैसे को एक मालिक नहीं बनने दें, बल्कि खुद एक अच्छा मालिक बने और एक अच्छे मालिक की तरह से अपने पैसे को आप पूरा ख्याल रखें, उसे ठीक ढंग से यूज़ करें, ठीक ढंग से खर्च करें, ठीक ढंग से उसे ग्रो करने के बारे में सोचें। क्योंकि पैसा एक अच्छे मालिक के पास ही टिकता है और आपको एक पैसों का अच्छा मालिक बनना होगा। अगर आप पैसों के बुरे मालिक हैं तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं टिकेगा और आप पैसे के गुलाम यहाँ पे बन जाएंगे, पैसा मालिक बन जाएगा। और जब पैसा मालिक बनता है तो जैसा कि कहावत है कि पैसा एक बुरा मालिक है, तो ऐसे में वो पैसा आपकी कोई भी नीड को, कोई भी ज़रूरत को नहीं समझेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको पैसों की कितनी ज़्यादा नीड है, आप कितनी तकलीफ में है, आपकी कोई भी तकलीफ पैसा नहीं सुनने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते आप पैसों के इंपॉर्टेंस को समझें और एक अच्छे मालिक की तरह से आप यहाँ पे पैसों को ठीक ढंग से मैनेज करना शुरू कर दे। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो के लेसन को जरूर याद रखेंगे और आप पैसों के एक अच्छे मालिक बनेंगे और अपने पैसे को ठीक ढंग से यूज करना सीखेंगे, पैसों को मैनेज करना सीखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।